हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया भाटिया। बात करने आई हूँ आप सबसे उस मुद्दे पर जो हम सबके सामने आज आके खड़ा हो गया है। आज जो दुखद न्यूज़ हमें सुनने मिली सुशांत सिंह राजपूत की, करीब 2:30 बजे मैंने आज ये न्यूज़ सुनी कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये मुझे मेरी बहन ने बताया और पहले तो मैं इस बात पर हंसी और फिर मेरा इसके प्रति रिएक्शन था कि ऐसी बहुत सी अफवाहें सुनने को मिलती रहती हैं, तुम इन पर विश्वास मत किया करो। तब उसने टीवी ऑन करके मुझे बताया और मैं शॉक्ड थी। नहीं पता था जब हम सुबह से अपने डेली के कामकाज में बिजी हैं, कोई प्यारा सा इंसान अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज इन डिप्रेशन। हम में से किसी को नहीं पता कि कारण क्या था, लेकिन इतना पता है कि अगर सुशांत के पास कोई होता जो उसे समझता, जो उसे सुनता, तो शायद उन्होंने ये कदम नहीं उठाया होता। आई डोंट नो इंडिया में डिप्रेशन को इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि शारीरिक चोट शायद दवाइयों से ठीक हो सकती है और बीमारियां भी, लेकिन इंसान के मन में और दिल में लगी चोट को भरने में कभी कभी महीने और बरस भी गुजर जाते हैं। लेकिन लोगों को ये समझने में क्यों दिक्कत होती है, आई डोंट नो। शायद कभी कभी लोग समझ नहीं पाते और कभी वो समझना नहीं चाहते। अगर आप समझ नहीं पाते तो मैं आपको बता दूं, मुस्कुराहट के पीछे छिपा चेहरा भी डिप्रेस्ड हो सकता है। सक्सेस के पीछे छिपी शख्सियत भी डिप्रेस्ड हो सकती है। हो सकता है दूसरों में खुशियां बांटने वाला इंसान भी डिप्रेस्ड हो सकता है हर नाउम्मीद परिस्थितियों में उम्मीद ढूंढने वाला इंसान भी डिप्रेस्ड हो सकता है अपनी नॉर्मल सी जिंदगी बिता रहा कोई स्टूडेंट भी डिप्रेस्ड हो सकता है आपको हमेशा हौसला देने वाला इंसान खुद अंदर से टूटा हुआ हो सकता है कि आप में अपनी खुशी ढूंढने वाला इंसान शायद आपकी खुशी को अपनी जिंदगी का मकसद बना के जी रहा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो अपनी खुशी को पीछे रखकर आपको खुश देखने में विश्वास रखते हैं, वो खुद अपने अंदर कोई भूचाल लेकर बैठे हों। इस दुनिया में हर इंसान डिप्रेस्ड होता है कभी ना कभी, लेकिन जो डिप्रेशन उसे खुद खुशी तक ले जाए, क्या आपने कभी उसे समझने की कोशिश की है? सबका कहना है कि सुसाइड बुज़दिल लोग करते हैं, कायर लोग करते हैं, लेकिन सही ये भी है कि उनकी कुछ ना कुछ मजबूरी जरूर रही होती है जो उन्हें बाकी सब सिचुएशन से मरना ज्यादा आसान लगता है। मेंटली टूट जाता है इंसान, बिखर जाता है, चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसे सुने, लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है कि इंसान के रहते कोई नहीं समझता और उसके जाने के बाद हम सबके मुंह से यही सुनते हैं कि काश उसे समझ लिया होता, काश उसकी सोशल मीडिया पर भरी इमोशनल पोस्ट के बारे में उससे प्यार से सवाल पूछे होते, काश एक बार उसके इमोशंस को बिना जज किए उसे इत्मीनान से सुना होता, दुनिया की परवाह किए बिना वो सुना होता जो वो चाहता है, नहीं थोपी होती उस पर कोई भी बातें, समाज का हवाला देकर उसे उसकी खुशियों का गला घोटने को ना कहा होता। बस यही बातें अगर इंसान के रहते कोई समझ जाए तो शायद ये सुसाइड के सिलसिले रुक सकते हैं। सुशांत के किसी भी निजी और कामकाजी जिंदगी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। आई नो कुछ बहुत बड़ा रीजन रहा होगा या कुछ भी जो उन्हें इतना परेशान कर चुका था, जो उन्हें ये कदम उठाना ज्यादा इजी लगा उस सिचुएशन को फेस करने के बजाय। नहीं कर सकते हम सवाल और नहीं करना चाहते। उनके इस कदम के लिए उन्हें दोषी ठहराना ठीक नहीं होगा। कोई नहीं जानता वो किन हालातों से गुजर रहे थे। बस सुशांत से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छे एक्टर थे और हम सबके लिए एक प्रेरणा थे। नहीं जानती आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन आपके लिए इज्जत कल भी उतनी थी, आज भी उतनी ही है और हमेशा रहेगी। आप हमारे दिल में यादों के उस एल्बम की तरह हमेशा सलामत रहेंगे जो कितनी भी पुरानी हो जाए, उसको खोलने पर हमेशा सुकून ही मिलता है। और आपके द्वारा निभाया गया MS धोनी जी का किरदार शायद ही हम कभी भूल पाएंगे। वी ऑल लव यू सुशांत। थैंक यू।